ठीक है। तो आज हम अपना फर्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं पाइथन का। ठीक है, तो जब हम किसी भी लैंग्वेज को रेफर करते हैं सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पाइथन का मतलब उस लैंग्वेज का डेवलपर कौन है। ठीक है, ये हमें पता चाहिए कि उसका डेवलपर कौन है, और दूसरा हमें पता होना चाहिए कि किस ईयर में वो इन्वेंट हुई थी। ठीक है, कि कौन सी ईयर में वो लैंग्वेज जो वो इन्वेंट की गई है। ठीक है, चेक करते हैं अभी किसमें है। ठीक है, डेवलपर का नाम तो गुडो वॉन रूसम है। ठीक है, अभी तुम्हें क्रोम पे चल जाता हूँ, तुम वहाँ से स्पेलिंग लिख लो बढ़िया से, साथ में ईयर भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ईयर में भी पाइथन का 1991 करके है। तो पाइथन हिस्ट्री, ठीक है, ये लिख लो स्पेलिंग आप। ये क्रिएटेड बाय गुडो वॉन रूसम। ठीक है, ये गुडो वॉन रूसम। ठीक है, और रिलीज इन 1991। ठीक है, ये है गुडो वॉन रूसम। डेवलपर ऑफ पाइथन इज कौन है? गुडो वॉन रूसम है। और एक निजाम, ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। गुडो वॉन रूसम इनके डेवलपर हैं, और साथ में जो है कौन से ईयर में जो रिलीज की गई थी, रिलीज इन 1991। ठीक है, ये बेसिक से कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। अच्छा, और एक चीज़ और है कि जो पाइथन लैंग्वेज है ना, वो पाइथन लैंग्वेज जो आप जब फाइल एक्सटेंशन जब उसकी सेव करोगे ना, तो पाइथन की जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है? वो होती है डॉट पी वाई। क्या होती है? डॉट पी वाई। ठीक है, तो जब भी आप कोई पाइथन की फाइल को सेव करोगे तो उसके एंड में लगाने का कंपल्सरी जाता है डॉट पी वाई। ठीक है, जिस तरह से हमने एचटीएमएल पढ़ा तो एचटीएमएल के पीछे लगता है डॉट एचटीएमएल। ठीक है, और जब हम एक्सटर्नल सीएसएस पढ़ी तो एक्सटर्नल सीएसएस फाइल के पीछे लगता है डॉट सीएसएस। जब एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पढ़ी हमने तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के पीछे लगता है डॉट जेएस करके। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हर एक फाइल की एक्सटेंशन बताती है कि वो कहाँ पे काम करेगी और किस पर्पस के लिए वो बनाई गई है। क्लियर हो गया? समझ गए? तो तीन चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए पाइथन के बारे में। एक, उसका डेवलपर कौन है, कब रिलीज हुई और उसकी एक्सटेंशन क्या रहती है। क्लियर हो गया? समझ गए? अच्छा, हम ना पाइथन के लिए हम कौन सा जो उसका जो कहाँ पे हम कौन सा इन्वायरमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो किस एप्लीकेशन के ऊपर इसका काम करते हैं, इसका हम काम करते हैं आईडीई के ऊपर। ठीक है, आईडीएलई के ऊपर। ठीक है, ये है, इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, IDLE। ठीक है, ये है, इसके ऊपर काम करते हैं पाइथन के। ठीक है, ये पाइथन की एप्लीकेशन है, इसके ऊपर टोटल हम काम करते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख लो, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, और एक चीज़ और यूज़ करनी है आप लोगों ने कि जो पाइथन है ना वो किसका यूज़ करता है? पाइथन यूज्ड इंटरप्रेटर। पाइथन यूज्ड इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड। मशीन कोड। ठीक है, और ठीक है, इसमें एक चीज़ और लिख लो नोट करके, वी कैन रन पाइथन प्रोग्राम्स by using two methods। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा होता है? फर्स्ट वन होता है आपका टर्मिनल मोड। ठीक है, और दूसरा होता है आपका एडिटर मोड। ठीक है, इसके नाम अलग है, मुझे अभी तुमने सिर्फ इतना सा लिखा है, सिंपल लैंग्वेज में लिख लो, आगे इनके अलग नाम आएंगे तुम्हारे। ठीक है, मतलब एक तुम टर्मिनल मोड के थ्रू कर सकते हो, दूसरे के थ्रू तुम इसका एडिटर मोड के थ्रू पाइथन यूज कर सकते हो। ठीक है, टर्मिनल के थ्रू तुम कैसे यूज करोगे इसको? तुम यूज करोगे डायरेक्ट सीएमडी के ऊपर। ठीक है, जैसे मान के करना, आप लोगों ने करना स्टार बटन के बजाय जाना, यहाँ लिखना सिंपल सीएमडी करके। जैसे सीएमडी लिख दोगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस बन जाएगा। ये आता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अब जब आपको यहाँ पे पाइथन का यूज करना है ना, तो पाइथन का यूज कैसे करोगे? आप यहाँ पे लिख दोगे पाइथन, PYTHON। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं चल पड़ेगा, पहले पता होना चाहिए कि आप जिस सिस्टम में बैठे हो उस सिस्टम में पाइथन है भी कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना था आपने, जब आपके सिस्टम में पाइथन है भी कि नहीं है, आपको एक कमांड लिखनी पड़ती है। ठीक है, लिख लो कमांड, क्या लिखना है? देखो, पाइथन डैश वर्जन। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होगी तो वो आपको उसका जो करंट वर्जन है वो बता देगा कि कौन सा जो वर्जन आपके सिस्टम में रन कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं होगा तो आपको एरर दे देगा कि दिस टाइप, मतलब इसमें इस तरह की कुछ चीज़ें इसके पास नहीं है।
ठीक है। तो देखो मैंने जैसे मैंने एंटर किया पाइथन डैश वर्जन लगा के, जैसे एंटर किया तो उसने क्या बोला कि मेरे पास मेरे सिस्टम में कौन सा पाइथन का वर्जन है 3.1 3.3। ठीक है, समझ गए, ये मेरे पाइथन का वर्जन तो इसके ऊपर इंस्टॉल है। जब मेरे इसका वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं पाइथन को डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करूंगा, मैं लिखूंगा पाइथन, ठीक है, सिंपल पाइथन लिखकर एंटर लगा दूंगा। जैसे ही एंटर दबाया, नहीं नहीं भाई नहीं आया है, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, ये देखो जैसे मैंने इसको एंटर किया ना तो आप लोग देख पा रहे हैं कि नीचे जो पहले ये था ना, जो सी सी लिखा रहा था, अब ये कुछ इस तरह का आपको मोड दिख रहा बना हुआ, दिख रहा नहीं, तीन आपको ग्रेटर देन की साइन लगी है। ठीक है, तो ये है इसका टर्मिनल मोड। ठीक है, टर्मिनल मोड मतलब इसमें आप डायरेक्ट कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैंने क्या लिखा, मैंने 10 + 20। ठीक है, जैसे मैं एंटर कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट पाइथन के थ्रू आंसर मिल रहा है मुझे। ठीक है, जितनी बड़ी कैलकुलेशन करना चाहते हो उतनी बड़ी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो जहां तुम्हारे छोटे मोटे कैलकुलेटर फेल हो जाते हैं ना कैलकुलेशन करने में, ठीक है, ये देखना इतना बड़ा नंबर है, काउंट कर सकते हो इसको, कितना बड़ा नंबर है, कर सकते हो काउंट। बताओ ये टोटल कितनी वैल्यू है, क्या बोलूंगा इसको, किस तरह पढ़ूंगा इसको, क्या नंबर है, पता नहीं क्या नंबर है ना। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, करोड़ 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 समथिंग है ना, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, देखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 1000 करोड़, फिर 1 लाख 10,000 करोड़ 1 लाख लाख करोड़। ठीक है, 10 लाख 10 लाख करोड़ करोड़ है ना, और फिर ये कितना था, 100 लाख नहीं आएगा, फिर ये 1 करोड़ करोड़ ही बन जाता है सीधे ही। ठीक है, 1 करोड़ 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 है ना, फिर ये 10 करोड़ 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 है ना, और ये 100 करोड़ 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 है ना। ठीक है, वो सेम ही होता है, मतलब हम करोड़ों लाख में चलते हैं ना, वो मिलियन मिलियन चल पड़ता है। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे 1 बिलियन में 1 बिलियन में तुम्हारे होते हैं 1000 मिलियन, 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, समझ गए, वो चीज़ होती है। तो 1000 मिलियन का मतलब कितना हो गया कि 1000 को ना तुम 10 से मल्टीप्लाई कर लो तो उतने लाख होते हैं वो, तो 1000 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10,000 है ना, तो 10,000 लाख। ठीक है, जब 10,000 लाख बन जाएंगे तो वो तुम्हारा 1 बिलियन बन जाता है। ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया, तो ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। तो इतना बड़ा नंबर है, देखो इतने बड़े नंबर को मैं इतने बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तुम्हारा कैलकुलेटर तो जवाब दे देगा, फोन का कैलकुलेटर तो जवाब दे देगा, इवन कंप्यूटर भी, जो कंप्यूटर कैलकुलेटर थे वो भी जवाब दे देंगे ना। लेकिन जब मैं पाइथन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, देखो आंसर मिल गया, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर मिल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, ये है पाइथन। पाइथन बहुत एडवांस है। ठीक है, समझ गए, मतलब है पर ठीक ठाक है भाई, है ना, बढ़िया है भाई, इसमें आंसर मिलते हैं, आराम से आंसर मिलते हैं, बहुत ईजी है ना। जिस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में बात करते हैं ना, पाइथन बिल्कुल ऐसे है ना, ईजी टू कम्युनिकेट है ना, ईजी टू कंपाइल है, ईजी टू कोड है ना, बहुत ईजी, बिल्कुल इंग्लिश वे में हम काम करते हैं। जैसे मान लो कोई चीज स्टार्टिंग के लिए मैक्सिमम 8 नंबर सेम नहीं होगी, तो इनटू किससे किया इसने, 1 से नहीं किया है। जब पहली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली वैल्यू नहीं आएगी, उतरेगी नीचे, लास्ट लास्ट के देखो ये 9 आ जाएगा, फिर से आगे करोगे तो 9 पंजे कितने हो गए 40, लो 4 हाथ हो गए नीचे। ठीक ठीक तो चला ये, ठीक ठीक ही तो चला है। जैसे मांग चल रहा कि अगर मैं 9 को इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ 151 से भी, तब भी आंसर क्या आएगा, 9 1 9 आ गया, 9 5 से कितना आता है, 9 5 से 45 आता है ना, गड़बड़ हुई, नहीं नहीं ठीक है, ये ठीक है, आगे प्लस भी तो होंगे सारी वैल्यूज। ठीक है, नीचे नीचे प्लस भी तो होते रहेंगे, मैं तो ये क्लियर देख रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया, इस तरह से कॉन्सेप्ट, ये ठीक करते हैं आंसर, बिल्कुल ठीक आंसर दे रहे हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह कोई एरर नहीं है, बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, तो तुम लोग करके देख लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मांग चलो क्या आप ये बोल रहे हैं कि ये चीज़ है, तो अगर मैं इसको ना ऐसे ऐसे करूँगा, ठीक है, इतना बड़ा नंबर कर दिया। ठीक है, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, किससे, इससे कर देता हूँ 888 समथिंग से, है ना, तो नंबर से जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब एंटर करूँगा तो लो देख लो, ठीक है, ये देखो ना, ये 8 आया होगा ना, 8 दूनी 16 हो गया होगा। ठीक है, फिर तीसरी बार में 24 हुआ होगा, तो 24 का एक ऊपर चला गया तो 25 बन गया होगा, समझ रहे हो, क्लियर, आप समझ गए ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि लास्ट के एक नंबर छोटा चलता है, नहीं तुम लोग यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो कि आंसर ठीक है कि गलत है। क्लियर हो गया, समझ गए, ईजी है, मतलब आंसर बिल्कुल ठीक आते पाते हो, देखो कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, ये कभी मना नहीं करता पाइथन। ठीक है, तो ये टर्मिनल मोड है आपका। ठीक है, और इसी क्वेश्चन को आप डायरेक्ट वहां पे भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मान के चलो कि आपको ऐसे नहीं करना, आपको अलग अलग करके करना है, तो आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मान के चलो मैं लिख दिया a इज इक्वल टू 10, ठीक है, b इज इक्वल टू 20, ठीक है, तो मैं कर दिया a प्लस बी, आंसर आ गया 30, आ गया ना। ठीक है, तो डायरेक्ट टर्मिनल मोड में मैं इसको यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने इसका टर्मिनल मोड का इसका यूज नहीं करना तो आप इसको अलग तरीके से भी यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, आइडियली का यूज करके। ठीक है, जैसे आइडियली के लिए हम क्या जाएंगे, हम सबसे पहले सर्च करेंगे यहाँ पे आइडियली। ठीक है, और एंटर करके हम यहाँ आ जाएंगे।
ये आ गया, इस तरह का एनवायरनमेंट ओपन हो गया आपका। देखो दिख रहा है ना आपको, टर्मिनल ये है ना, लेकिन मुझे कोडिंग के थ्रू करना, मतलब मुझे एडिटर के ऊपर कोडिंग करनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना कि जो मैंने लिखा ना यहाँ पे कि हम टर्मिनल मोड का यूज कर रहे हो, एडिटर मोड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। हम एक का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो ना, टर्मिनल मोड में आपने एक चीज देखी, क्या हो रहा है कि इसमें सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन कोड किया जा रहा है, सिंगल लाइन कोड, ठीक है। मतलब मैं एक बार में सिर्फ एक ही कोड लिख पा रहा था कमांड प्रॉम्प्ट पे, देखा ना, ये चीज आप नोटिस की ना नोटिस, कि मान लो कि मुझे 16 लाइन कोड लिखना तो वो टर्मिनल में पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि वो एक लाइन का डायरेक्ट आंसर देता है वो निकाल निकाल के, ठीक है। जो मैं लाइन को हिट कर रहा हूँ, एंटर कर रहा हूँ, तो उसको मुझे एग्जीक्यूशन मिल जा रहा है साथ में, ठीक है। सपोज करो कि मुझे बड़े बड़े लेंथी कोड लिखने हैं, तो लेंथी कोड लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले मोड का यूज करूंगा, ठीक है, जो मुझे आईडीएलई के थ्रू मिलेगा, आईडीएलई के थ्रू मिलेगा, ठीक है। इसका एक बेनिफिट मिल जाएगा मुझे, इसका एक बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें मल्टी लाइन कोड लिख सकता हूँ, मल्टी लाइन कोड लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं, क्लियर हो गया, समझ गए। अब जैसे मान चलो सिंपल चीज है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो इस तरह का इंटरफेस आ गया आपके पास। अब आपने यहाँ कोडिंग करनी है, तो कोडिंग क्या करोगे, कुछ नहीं करना, क्या करोगे आप लोग, फाइल पे जाओगे, यहाँ पर फाइल मेन्यू है और यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर दोगे, न्यू फाइल, ठीक है। ऐसे नहीं करना, तो कंट्रोल एन करके जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास नोटपैड की तरह विंडो आ जाएगी बन के, आगे विंडो बन के, ठीक है। सिंपल देख लो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये देखो नोटपैड की तरह विंडो है, आ रहा ना, फाइल एडिट लिखा, सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर हो गया, समझ गए। अब यहाँ पे ना इस फाइल के ऊपर आप लोगों ने कोडिंग करनी है, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा फुल मोड पे, ये कहाँ भाग जा रही बाबा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोडिंग करूंगा, मैं लिखा यहाँ पे a इज इक्वल टू, ये इतना नंबर लिख दिया मैंने, a इज इक्वल टू दिस और b इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और प्रिंट करा देता हूँ मैं, प्रिंट print, ठीक है। प्रिंट लिखा, ब्रैकेट लगाई, डबल कोड में स्ट्रिंग पास कर दी, मैं लिखा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू दिस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू वैल्यू 1 की, और यहाँ कॉमा लगा के बता दिया आंसर वैल्यू कहाँ जाएगी, a इंटू बी से आ जाएगी, ठीक है। a इंटू बी कर दिया, ब्रैकेट 1 किया, एंटर, आंसर आ गया, ठीक है। बस इतना करके सेव करूंगा, पहले सेव करूंगा, कंट्रोल एस दबाऊंगा, कंट्रोल एस ऐसे करूंगा तो मुझे कहाँ सेव करना है, मैं चला जाऊंगा डेस्कटॉप के ऊपर, जहाँ भी आपका फोल्डर हो आपने वहाँ जाके कर देना इसको, है ना। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे ना जो भी फाइल का नाम लिखा हो, ठीक है, मैंने कुछ ही फाइल का नाम लिख दिया, जिसमें लिखता हूँ उसका नाम, फर्स्ट लिख दिया मैंने FIRST फर्स्ट, और एंड में क्या लगाएगा, डॉट py लगे जाएगा, ठीक है। एंटर करके मैं इसको हिट करूंगा तो लो जी मेरा प्रोग्राम जो वो सेव हो गई फाइल। अब इस फाइल को रन करना है, तो रन करने के लिए या तो यहाँ क्लिक कर दो या डायरेक्ट F5 वाली बटन दबा दो, ठीक है, ये है रन वाला ऑप्शन, ठीक है, इस पे क्लिक कर दो या F5 दबा दो कीबोर्ड से, जैसे F5 दबा दोगे तो लो जी आपको आंसर मिल गया, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। समझ रहे हो, समझे कि नहीं, क्लियर हुआ। ये सिंगल लाइन है, ये पूरी सिंगल लाइन है, मतलब इसका आंसर कितना है, इतना बड़ा आंसर आया इसका, ठीक है। चलो छोटा नंबर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, इस नंबर को थोड़ा इतना सा कर देते हैं, ठीक है, फिर आपको दिख जाएगा। मैंने जूम किया हुआ ना इसमें बहुत है, क्योंकि फिर दिखता नहीं है वहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करूंगा, कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया, सेम एचटीएमएल की तरह, सिंगल वर्ड मतलब सिंगल टाइम में तुम्हें 5 ऑप्शन देनी पड़ती है, उसके बाद ये बिल्कुल ठीक आंसर देता है, मतलब उसके बाद सेव करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल एस करोगे अपने आप सेव हो जाती है उसी फाइल में, ठीक है, समझ गए। तो ये देखो इस तरह तुम्हें इसका आंसर मिल गया, क्लियर हो गया। लेकिन सिंपल है पाइथन, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है, जावास्क्रिप्ट की तरह कुछ नहीं है ना, कोई अलग वैर नहीं लगाना, कोई इसमें डाटा टाइप लगाना, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल जैसा डाटा उठाओगे वैसा आंसर दे देगा तुम्हें, ठीक है। सपोज करो कि मैंने ए इक्वल टू दिस लिखा है ना, मान के लो कि अच्छा वो तो प्लस के साथ काम करेगा, ठीक है, तो वो जावास्क्रिप्ट में काम करता है, अगर मैं उसको स्ट्रिंग बना दूंगा तो वो वहाँ पे भी काम करेगा, क्लियर हो गया। अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज़ भी कर सकता हूँ, मान चलो कि मैंने इसको लिख दिया ट्रू, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया ट्रू, TRU, है ना, और इसको लिखता हूँ फॉल्स, सेव करेंगे, इसको रन करेंगे, सेव कर लिया, रन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 से मैं क्या निकाला, जब वो ट्रू और फॉल्स को हम काउंट करते हैं उसका आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है। तो जब 1 और 0 को तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0, ठीक है। जैसे तुम लोग जब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1, समझ रहे हो, इस तरह से कॉन्सेप्ट चल रहा है इसका। चलो एक बार ट्रू ट्रू करके देखता हूँ, अच्छा ये तो फॉल्स है, नीचे वाला करते हैं, सेव रन, आ गया ना, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से काम करता है चीज़ों का, क्लियर हो गया, समझ गए। तो चलो हम आते हैं अभी पाइथन के ऊपर कि हम क्या करना था हमने, तो हम यहाँ कर रहे थे ना, ये चीज़ कर रहे थे हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट हेडिंग लिखो नीचे, ठीक है। इजी, पाइथन बहुत इजी है ना, मतलब सभी लैंग्वेज से बहुत इजी है, बस बेसिक तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, जो ओपन वगैरह जिसके सिंटेक्स है वो क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, बस बहुत इजी है। और थोड़ी समझ होनी चाहिए कि क्या लॉजिक क्या लगाना है, ठीक है। देखो ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम जो मर्जी सीख लो ना, लेकिन जो लॉजिक बिल्ड करने होते हैं वो तुम्हें खुद ही करने पड़ते हैं, ठीक है। एक बार लॉजिक बिल्ड करने आ गए तो वो किसी भी लैंग्वेज में बिल्ड हो जाते हैं, चाहे पाइथन है, चाहे जावास्क्रिप्ट है, चाहे सी है, चाहे जावा, कुछ भी है ना, उसमें बिल्ड हो जाते हैं, पर लॉजिक तुम्हें खुद बनाने आने चाहिए। चलो जी, तो इसमें ना सबसे पहले हेडिंग लिखो, क्या लिखो
प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। पहला स्टेप है इसका कि पाइथन में ना हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखो प्रोसीजर टू फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये ध्यान से लिख लेना है ना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्विंग नंबर वन जो स्टेप होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है, वो क्या होता है? सबसे पहले होता है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है। अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। नंबर टू क्या होता है? नंबर टू होता है डिजाइन द प्रोग्राम, डिजाइन द प्रोग्राम एंड मेक डिक्लेरेशंस। तीसरा क्या होता है? राइट द कोड, फोर्थ क्या होता है? कंपाइल द कोड, कंपाइल द कोड। फिफ्थ क्या होता है? रन द प्रोग्राम, ठीक है। ठीक है, इस तरह से काम है। और फिर 6 नंबर पे क्या आता है आपका? 6 नंबर पे आता है टेस्टिंग द प्रोग्राम। कर लो। ये लाइटिंग की बंद होगी बाहर, लाइटिंग की बंद कर दी है। टेस्टिंग द प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद क्या आएगा? टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ठीक है। टेस्टिंग एंड डिबगिंग लिख लो, ठीक है। देखो डिबगिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, उस दिन मैंने बताया था, ठीक है। बग का मतलब क्या होता है? एरर्स। और डिबगिंग क्या होता है? डिबगिंग का मतलब होता है कि उन एरर्स को रिमूव करने की प्रक्रिया, ठीक है। ठीक है, तो अगर किसी में जब टेस्टिंग के दौरान कोई आपके वो एरर आता है तो उसको करना पड़ेगा, हमें डिबग करना पड़ेगा ना। डिबगिंग, टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रोग्राम। तो 7 नंबर पे स्टेप आता है आपका, वो आता है मेंटेन एंड मॉडिफाई, मेंटेन एंड मॉडिफाई, मेंटेन एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम, ठीक है। मतलब कोई डीबग, उसके बीच में कोई भी बग आ रहा है तो क्या करना आपने कि मतलब चलो यहाँ पर सक्सेस हो गया, एरर को कैसे रिमूव करना है, फिर आपने अपने प्रोग्राम को इतना कैपेबल बनाना है कि आने वाली प्रॉब्लम के साथ क्या कर सके, वो डील कर सके, ठीक है। जैसे आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना प्ले स्टोर से, ठीक है, तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो अपडेट्स कुछ भी नहीं होता है, अपडेट्स आपका ये वाला टाइप होता है, ये वाला, कि जो आने वाले सिक्योरिटी मतलब जो टाइम टाइम सिक्योरिटी उसमें प्रोटोकॉल चाहिए होते हैं, या फिर जो आपकी गेम्स में या फिर किसी आपके एप्लीकेशन में कुछ ग्लिच आ रहे हैं ना, तो उनको उनको रिमूव करते हैं टाइम टू टाइम करके, ठीक है। क्योंकि वो कुछ ग्लिच ऐसे होते हैं जो इस टाइम पे ना निकल जाते हैं, मतलब इस टाइम पे रह जाते हैं यहीं पे, ठीक है, वो कभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बग्स होते हैं जो सिर्फ सिर्फ कोई यूजर बड़े टाइम तक उस एप्लीकेशन को यूज कर रहा है तभी उसको मिल पाएंगे, ठीक है। अभी एक तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ करने को, उस क्वेश्चन में हम ये बिल्कुल सारे स्टेप करेंगे और वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन उसमें गलत एक ग्लिच भी होगा, ठीक है। वो ग्लिच यहाँ पे होगा, ठीक है, वो मिलेगा भी नहीं, और यहाँ पे हमें देखना वो हमें यहाँ पे भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और वो हो गया, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। लिखो क्वेश्चन। अच्छा एक चीज याद रखना कि पाइथन में कमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। पाइथन में सिर्फ सिंगल लाइन ही कमेंट करता है, मल्टी लाइन का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है पाइथन में, ठीक है। कॉन्सेप्ट था पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट का भी, लेकिन वो टोटली खत्म हो चुका है, यूजलेस हो चुका है, ठीक है, उसको हम यूज नहीं करते हैं। तो कमेंट ना जो पाइथन होते हैं वो हमेशा सिंगल लाइन कमेंट ही होते हैं। सिंगल, कब जाना आपने? 1 बजे जाना है? कितने बजे जाना है? 1 बजे के बाद जाना है? तब भी ठीक है, ये सुनना चाह रहा था मैं। हाँ ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन कमेंट्स कैसे देते हैं आप पाइथन में? वो देते हैं आप हैशटैग से, ठीक है। जब भी आप कोई भी हैशटैग लगा दोगे पाइथन में, ठीक है, किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में हैशटैग लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका पाइथन का कमेंट। क्लियर हो गया? समझ गए? कमेंट क्या होता है कि कमेंट ऐसी लाइंस होती है जो हमेशा कंपाइलर के थ्रू या इंटरप्रेटर के थ्रू की जाती है, वो इग्नोर की जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने आप लोगों को ऊपर चीज लिखा दी थी कि जो पाइथन क्या करता है, पाइथन जिस टेक्नोलॉजी को यूज करता है ना कोड को रन करने के लिए, वो कौन सी होती है? वो होती है इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? ये जो आपका कोड लिखा ना, कंपाइल द कोड। कंपाइल का मतलब क्या होता है कि चेक करना कोड में कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो पाइथन जो कंपाइल करवाता है कोड को, वो किसके थ्रू करवाता है? वो करवाता है आपके इंटरप्रेटर के थ्रू, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। क्योंकि दो तरह की टेक्नोलॉजी होती है जो सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करती है चीजों को, ठीक है। एक होती है इंटरप्रेटर, एक होती है हमारी कंपाइलर, ठीक है। तो जो पाइथन यूज करता है वो इंटरप्रेटर यूज करता है, ठीक है। इससे पहले हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ी, तो जावास्क्रिप्ट होती है जो वो कंपाइलर की तरह यूज करती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इससे उल्ट काम करती है, ठीक है। क्लियर हो गया? सी लैंग्वेज भी कंपाइलर का यूज करती है, पाइथन ही है जो इंटरप्रेटर यूज करती है। दोनों फर्क क्या है वो भी बता दूंगा यहीं पे, ठीक है। किसी अलग दिन में बताएंगे, वो अलग दिन क्या मतलब मंडे को देख लेंगे वो, ठीक है।
अभी तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन समझो, क्या कमेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लिखो यहाँ पे क्वेश्चन है एक, ठीक, बहुत बेसिक सा प्रोग्राम है और आप लोग मुझे स्टेप बाय स्टेप खुद बताएंगे, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स, मल्टीप्लाई टू नंबर्स, मल्टीप्लाई टू नंबर्स, बस कितने सिंपल सा प्रोग्राम है कि आपने दो नंबर्स को करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को बताओ। पहला स्टेप जो आपने क्या किया, आपने अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉब्लम को, ठीक है, समझ गए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड करना है, डिवाइड करना है ना, डिवाइड, टू मल्टीप्लाई टू डिवाइड, ठीक है। देखो बेसिक सिंटेक्स सेम ही है, जैसे आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट में क्या पढ़ा, ऑपरेटर पढ़ा ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर में क्या मिलता है आपको, एक प्लस मिलता है तो प्लस आप कैसे बताते हो, प्लस से बताते हो, एक माइनस मिलता है, माइनस कैसे बताते हो आप, माइनस से बताते हो, फिर क्या मिलता है, एक मल्टीप्लाई मिलता है, मल्टीप्लाई आप कैसे बताते हो, स्टार से बताते हो, है ना, एक डिवाइड मिलता है, डिवाइड कैसे बताते हो आप, इससे बताते हो, है ना, यही नहीं है, एक मॉडुलस मिलता है, मॉडुलस आप कैसे बताते हो, इससे बताते हो, पाइथन में सेम यही है, ठीक है, यही है। तो जब मैं डिवाइड करने को बोल रहा हूँ तो मतलब इसको यूज करो, सिंपल है, कुछ भी नहीं, तभी मैंने बोला कि जब एक लैंग्वेज पढ़ लोगे सारी लैंग्वेज कॉमन लगेगी फिर, ठीक है, समझ गए, बेसिक सिंटेक्स सेम है, इसमें एक्स्ट्रा मिलते हैं दो तीन, इसमें ऑपरेटर एक्स्ट्रा मिलते हैं, जैसे एक्सपोनेंट अलग मिलता है इसमें करने का यूज, ठीक है, और साथ में इसमें इंटीजर डिवीजन अलग कॉन्सेप्ट आता है इसके बीच में, ठीक है, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है इसके बीच में, ठीक है। अच्छा, हमने अंडरस्टैंड कर लिया प्रॉब्लम को, कर लिया, कर लिए प्रोग्राम को अंडरस्टैंड, ठीक है, क्या बोला कि दो नंबर को डिवाइड करना है, ठीक है, जो हो जाएगा। अब इसमें बोल रहे हैं कि डिजाइन करो आप प्रोग्राम को और उसके लिए मेड डिक्लेरेशन बनाओ, ठीक है, मतलब डिजाइन लिंक बनाओ, मतलब कहीं लिख पे ना उसको कहीं रिटर्न में लिखो अपने डिक्लेरेशन को किसी अलग दिमाग में या फिर कहीं बड़ी से उसको डिक्लेयर कर दो, ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है जब आप इस प्रोग्राम को डिजाइन लगो करना, तो मेरे कॉन्सेप्ट में मुझे ये चीज आ रही है कि मैं दो वेरिएबल ले लूंगा, उन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, नीचे उन दोनों का डिवाइड से प्रिंट करा दूंगा, ठीक है, ये चीज नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा डिजाइनिंग के टाइम पे तुम्हारे दिमाग में कि दो वेरिएबल ले लूंगा, दो वेरिएबल लेने के बाद उनमें वैल्यू सेंटर करवा दूंगा, आइदर वो रन टाइम पे कंपाइल टाइम पे, ठीक है, रन टाइम मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम डायरेक्ट कंपाइल टाइम पे रन करवा दो, ठीक है, रन करवाने का तुम उनको डिवाइड कर दो, डिवाइड करने का उनको करो, उनको प्रिंट करवा दो, वही चीज है, ठीक है। फिर प्रोग्राम को रन कर लो, सॉरी कंपाइल कर लो, कंपाइल मतलब कि कोई अगर तुम्हारा सिंटेक्स एरर होगा, मतलब कुछ कहीं तुम डबल कोड या कुछ लगाना भूल गए होगे तो वो उसको करेक्ट कर देगा, कहीं स्पेलिंग स्पेलिंग गलत लिखी होगी तो उसको ठीक करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, एरर दे देगा नहीं तो, ठीक है। फिर रन कर लो, प्रोग्राम को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर आंसर मिल गया और तुम उस प्रोग्राम की टेस्टिंग कर रहे हो, टेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो तुमने कोड बनाया ना उसको अलग अलग इनपुट वैल्यू के साथ टेस्ट करो कि हर एक वैल्यू में उसका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर आंसर ठीक नहीं आ रहा तो मतलब क्या होगा, इसके पीछे कोई ग्लिच है तो उसको डिबग करो, ठीक है, समझ गए, वो जैसे डिबग हो जाएगा तो फिर आने के टाइम के साथ साथ उसको करो मेंटेन करते रहो, ठीक है, ये बहुत अलग स्टेप होता है जब तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो लॉन्च हो जाता है ना, पब्लिकली लॉन्च हो जाता है, तो ये वाला स्टेप उस चीज के लिए होता है, 7 स्टेप, ठीक है। इतना जो स्टेप होता है ना आपका, इतना जो स्टेप होता है जो फर्स्ट से लेके आपके 6 स्टेप जो होते हैं, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में वो सारे डेवलपर एंडिंग पे होते हैं, ठीक है, मतलब जो कोडर बैठे होता है ये सारे उसके अंदर ही होते हैं, टेस्टिंग के लिए अलग टीम बैठी होती है भाई, ठीक है, और अलग जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है तो उसके लिए अलग कंपोनेंट अलग टीम्स बैठी होती हैं, ठीक है। तो इतना जितना भी काम होगा वो तुम्हारे कोडर की टीम का होगा, इतना इतना जो काम होगा तुम्हारा टेस्टिंग वाला जो काम होगा वो तुम्हारा किसका होगा, वो तुम्हारी टेस्टिंग टीम का होगा, और जो तुम्हारा 7th वाला काम होगा वो तुम्हारी वो अलग टीम होती है, वो उसके साथ ही रहती है, ठीक है, जब तक वो जो तुम्हारा एप्लीकेशन है, जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर है, जब तक वो पब्लिक है अवेलेबल है तब तक उसकी ये टीम मेंटेन और मॉडिफाइड टीम भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। मैं बहुत सिंपल से एग्जांपल देती है आप लोगों को, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तुम्हारी फ्री फायर गेम हो गई, कोई भी अलग गेम होगी, तुम उसके हर 2-3 दिन बाद अपडेट आते रहते हैं ना, ठीक है, अब 2-2 दिन बाद आएंगे, हफ्ते बाद आएंगे, या जब भी आएंगे पर आएंगे जरूर, आते हैं ना अपडेट, ठीक है। तो अपडेट क्या है, अपडेट यही है कि उसमें कुछ चीजें जो कमी है उनको वो रिमूव करते हैं, क्लियर हो गया। कभी कभी एप्लीकेशन में भी आपको अपडेट देखने को मिलता है, ठीक है, मतलब कुछ अपडेट आया होता है तो फिर जो पहले एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ अलग होता है फिर बाद में अलग हो जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब जैसे ज्यादातर बैंकिंग वाले एप्स में होता है ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि पहले इंटरफेस अलग मिलेगा फिर अलग हो जाएगा, क्लियर हो गया, समझ गए। तो करें इस प्रोग्राम को, करें शुरू, चलो स्टेप 1 तो हमारे दिमाग में था, ठीक है, हमने समझ लिया, दूसरा स्टेप भी हमारा दिमाग में ही था, हमने समझ लिया, तीसरा स्टेप पे करते हैं शुरू, ठीक है। चौथी स्टेप के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पाइथन के आइडियली में आना पड़ेगा, सबसे शुरू से चलते हैं ना। अच्छा को मैं तुम्हें पाइथन को डाउनलोड कैसे करना है मैं तुम्हें वो करना बता देता हूँ, ठीक है। ये आ जाना, यहाँ सिंपल इतना लिखना पाइथन डाउनलोड, पाइथन डाउनलोड, ठीक है, चलना तो शुरू से चलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर किसी सिस्टम में पाइथन नहीं भी हुई तो तुम लोग खुद डाउनलोड कर सकते हो फिर, ठीक है। पाइथन डाउनलोड आ जाओगे, पहली वेबसाइट पे इनके आ जाना है, ठीक है, यहाँ पहली वेबसाइट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। टॉप पे तुम्हें बता देगा कौन सा इसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, मेरे सिस्टम में कौन सा है 3.1 3.3 है ना, मतलब इसमें एक स्टेप बढ़ चुका है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इसको डाउनलोड पे लगा देंगे, जैसे डाउनलोड लगा देंगे तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि आपने कौन से उसके लिए है ना, मतलब तुम्हारे जो सिस्टम का कौन सा बिट है ना, किस बिट के लिए तुम्हें इसको चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, अब मुझे यहाँ पे अपना विंडो का इंस्टॉलर चाहिए है ना, इंस्टॉलर क्या लिखा है, रिलीज डेट, ये तो अभी भी रिलीज हुआ, कई बार जो इसके लेटेस्ट वर्जन होते हैं ना वो उस पर भी होते हैं,
क्या कहते हैं उसको, बेटा मोड पे भी होते हैं, मतलब ट्रायल मोड पे भी होते हैं। तो चेक करना तो इसमें है भी कि नहीं मिल रहा है। इंटू 64 लिखा होगा कहीं। एक तो बड़ा जूम हो गया है, नहीं मिल गया, ठीक है। देखो वर्जन मिल रहे हैं इसके, ठीक है। एक क्या लिखा है, जी जिप सोर्स मिल रहा है, ये नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। एक कंप्रेस मिल रहा है, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड्रॉइड एम्बेडेड पैकेज ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, मुझे विंडो इंस्टॉलर चाहिए, ठीक है। ये इंस्टॉलर, ठीक है। कौन से बिट का? 64 बिट का, ठीक है। इसमें दो इंस्टॉलर देखो, एक 32 का, एक 64 का है। कैसे पता लगा है आपके सिस्टम में कौन सा प्रोसेसर है, ठीक है। आजकल के टाइम में सारे 64 वाले होते हैं, ठीक है। तो अबाउट योर पीसी पे जाओगे तो यहीं पे तुम्हारे प्रोसेसर का बिट लिखा होता है, ये लिखा है ना, देखो 60 बिट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है ना, ठीक है। तो तुमने ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी, कौन सी वाली, ये वाला जो इंस्टॉलर है आपका 64 बिट वाला। इस पे क्लिक कर दोगे आपकी डाउनलोडिंग चल पड़ेगी, ठीक है। चल पड़ी, ये 20-25 MB की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैंने उसको क्लिक कर दिया, इस तरह से आ गया, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर देंगे, ठीक है। और ओपन क्लिक करके ना देखो क्या कर रहा है, मेरा पहले से ही है, ठीक है। तो मुझे मॉडिफाई करने को बोल सकता है, ठीक है। इंस्टॉलिंग पे लगा दी, डायरेक्ट यस कर देंगे और फिर ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें ना एक स्टेप होता है, वो चेक करना पड़ता है, नहीं तो फिर नहीं तो वो मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। मैंने किया चेक कि नहीं किया। ऐड टू पाथ करके आता है वो। लगता भूल गया मैं बीच में उसको ऐड करना। कुछ नहीं है, इसको दोबारा इंस्टॉल कर लेते हैं बिना इंस्टॉल किए, ठीक है। मॉडिफाई हो जाएगी सर्च फिर हमारी। अरे कंप्लीट तो हो ये, कैंसिल नहीं करना, कैंसिल करेंगे तो फिर वो खराब हो जाएगी, फिर उसकी आधी फाइल अंदर रह जाती है और आधी गायब हो जाती है, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया, क्लोज करते हैं इसको, दोबारा मॉडिफाई करते हैं। और डबल क्लिक करेंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, ये देखो यहाँ पे ना मैं एक चीज़ करना भूल गया था इसमें, क्या था वो था ऐड टू पाथ वाला ऑप्शन था। इसमें नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट, हाँ ये है, ठीक है। ये वाला ऐड पाइथन टू इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ये वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये मुझे बाय डिफॉल्ट खुद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना तुम्हें CMD पे देखने को नहीं मिलता इसका वर्जन, ठीक है। ये वाला मेन कॉन्सेप्ट है, इसको करना था मुझे, है ना। शॉर्टकट तो मुझे नहीं चाहिए, और मुझे मुझे यही चाहिए था इन्वायरमेंट वेरिएबल वाला, वो नीचे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे आता है लिखा हुआ, जैसे मैंने पहले इंस्टॉल किया ना, तो इंस्टॉल लाइन का ऑप्शन ऊपर था ना, उसके नीचे लिखा होता है, यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना था पहले, है ना, उस पर लिखा होता है ऐड टू पाथ करके, है ना। तो ऐड टू पाथ का मतलब ये वाला होता है वो, ठीक है। अगर मैं इसको इसको नहीं करूंगा तो फिर मुझे बाय डिफॉल्ट खुद करना पड़ेगा वो। लो, बस ये, चलो जी हो गया। अब चेक करते हैं CMD पे जाके कि मेरा कौन सा वर्जन जो वो अभी उठा रहा है खुद को, ठीक है। CMD पे जाएंगे, क्या लिखेंगे, बहुत सिंपल सी कमांड, पाइथन पाइथन डैश डैश वर्जन, आ गया 3.14.3 आ गया, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली जो वो इंस्टॉल हो गया, ठीक है। देखो ये दिक्कत होती है, अगर मैंने वो पाथ नहीं किया होता ना तो फिर ये मेरा ढंग से इंस्टॉल नहीं होना था, ठीक है। इसने मुझे पुराना बताते रहना था, क्लियर हो गया। तो इस तरह से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना, कोड करना, तो कोड करने के लिए देखो आइडियली निकालूंगा यहाँ पे आइडियली, और आइडियली देखो कौन सा चाहिए मुझे, अब 3.13 वाला नहीं चाहिए, ये चाहिए 3.14 वाला, ठीक है। इस पे क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक कर देंगे तो रन हो जाएगा। पाइथन की एप्लीकेशंस पे ना बहुत मैटर करते हैं इसके वर्जन, ठीक है। कुछ कोड ऐसे होते हैं जो जिस वर्जन में बनाए गए हैं वो उसी पे चलते हैं, ठीक है। जैसे मान चलो कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई हुई है, जो फेस रिकग्निशन करती है ना, मतलब फेस की थोड़ी से मार्क करती है वो, ठीक है। तो वो जो उसका जो वर्जन है पाइथन का वो 3.7 है ना, 3.7 पॉइंट समथिंग है ना, तो वो उसी पे चलेगी, वो इस पे नहीं चलेगी, ठीक है। वो मेरा कोड इस पे चलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा कैसे होता है कि जैसे ना मान के चलो कि जब भी आप कोई बड़े लेवल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो ना, किसी कंपनी किसी अलग बड़े क्लाइंट के लिए, तो आप तो नहीं जाओगे उस क्लाइंट के सिस्टम के ऊपर डाउनलोड करने, है ना, या फिर आप तो नहीं बोलोगे उसको फोन करके, जो भी आपके फोन में इंस्टॉल करेगा तो उसको नहीं बोलेगा ये वाली पाइथन कर इंस्टॉल, ठीक है। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं कि उस टाइम पे जो आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो फिर आप इस पे कोडिंग नहीं करते, इसके एडवांस सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। एक वो होता है आपका, क्या बोलते हैं इसको, अ, एक पाई पाई करके इसका एक सॉफ्टवेयर होता है, पाई पाई करके कौन सा होता है वो,
पाई पाई होता है वो, ठीक है, पाई चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट करीब इसका सॉफ्टवेयर होता है, वो कम से कम 600-500 MB का सॉफ्टवेयर है वो, ठीक है, आप पढ़ गए होगा, ठीक है। तो वो बहुत खतरनाक सॉफ्टवेयर है। उस पर क्या होता है कि जो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल है ना, वो उसका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देगा और फिर एक पैकेज बना देगा। फिर आप किसी को भी अगर वो सॉफ्टवेयर फॉरवर्ड करोगे ना, तो वो क्या करेगा, उसके कंप्यूटर में कोई भी पाइथन का वर्जन हो, वो सबसे पहले वो जो जो जिस कोड में वो बनी हुई है ना, जिस पाइथन के वर्जन वो कोडिंग बनी हुई है, वो उस वर्जन को उसके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा, फिर उसको यूज करेगा, ठीक है। तो वो बोलते हैं तुम्हारे वर्चुअल एनवायरनमेंट बोलते हैं उनको, ठीक है, समझ गए। तो उस तरह कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मैंने बोला कि हम आईडीएल के अंदर आ जाएंगे, हम यहाँ न्यू पे जाएंगे, फाइल पे न्यू पे क्लिक कर देंगे और मेरा न्यू वाला जो एडिटर है वो ओपन हो गया करके, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कोड कैसे किया था, मैंने बोला था कि हम जी एक वेरिएबल ले लेंगे, मैं लिखिए a इज इक्वल टू क्या नंबर लूँ, 10 ले लिया, और b इज इक्वल टू क्या ले लूँ, ले लिए 20, ठीक है। और मैंने क्या कर लिया, मैं लिख दिया इसको c इज इक्वल टू लिख देता हूँ मैं सीधे, c इज इक्वल टू a इंटू b, नहीं सॉरी a डिवाइड बाय b, ठीक है। प्रिंट करा देंगे c, ठीक है। प्रिंट क्या करा देंगे, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू दिस, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू दिस, है ना, डबल कोट बंद और कॉमा लगा के सी से वैल्यू उठा लेना भाई, ठीक है। काम कर दिया, सेव करना है, इस फाइल को कंट्रोल एस कर देंगे, कंट्रोल एस करने के बाद इसको जहां भी आप लोग सेव करना चाहो वहां कर सकते हो। मैं डायरेक्ट डाउनलोड में डाल रहा हूँ, ठीक है, कोई फोल्डर कुछ नहीं, चलो फोल्डर में डाल देते हैं, किसका फोल्डर है, नहीं कुछ अलग ही फोल्डर है, डेस्कटॉप में डालते हैं। तो डेस्कटॉप में अरुण नाम का फोल्डर है, इस पर डालते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फर्स्ट FIRST फर्स्ट 11.py, एंटर, ठीक है, बन गई फाइल। अब इसको रन करेंगे, ठीक है। देखो अगर इसके बीच में कोई एरर हुआ, सपोज करो कि मैंने यहाँ लिख दिया डी, है ना, यहाँ लिख दिया मैंने डी, ठीक है, एरर है ना एरर, ठीक है। जिसको रन करूंगा तो एरर आपको कुछ इस तरह से बता देगा, ये देखो आगे एरर लिखे हुए, ठीक है, नीचे बता रहा है कि द नेम सी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो बोल रहा है कि जो आपने डिवीजन ऑफ टू नंबर में सी वेरिएबल को कॉल किया है वो सी जो वो डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, समझ गए। इस तरह से आपको इसने एरर शो करवा दिया, क्लियर हो गया। चलो जी, तो अब मैं करता हूँ कि इसका एरर को ठीक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सी रखते हैं हम इसको, ठीक है, या तो यहाँ सी कर दो या तो यहाँ डी कर दो, बात ही की डी, ठीक है। अब दोबारा इसको सेव कर लिया और यहाँ देखो हमने क्या कर रहे हैं, हम कंपाइल कर रहे हैं, लग गया पता मैं एरर था उसमें, ठीक है। अब रन भी कर दिया प्रोग्राम को, अब रन करके बताता हूँ आपको प्रोग्राम को, ठीक है। F5 करूंगा, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आया, बिल्कुल ठीक आंसर आया 0.5, समझ गए, बिल्कुल ठीक आंसर आ गया। आया कि नहीं आया बताओ, जब मैं 10 को 20 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा, एक तो पहले 0 पॉइंट लगेगा, वो 10 से 100 बन जाएगा, है ना, और फिर भी आ जाएगा 20, 25, 100, है ना, ठीक है, समझ गए, तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, मानते हो ना चीजों को, ठीक है। तो मेरा ये वाला स्टेप तो बिल्कुल ठीक हो रहा है ना। चलो आप टेस्टिंग करते हैं अपने प्रोग्राम की, ठीक है, प्रोग्राम तो बन गया, ठीक है। टेस्टिंग कैसे करेंगे, अलग इनपुट देंगे, अलग इनपुट मांग, चलो मैंने इसमें लिख दिए, है ना, और मैंने लिख दिया यहाँ पे इसको ये करके, है ना, कुछ भी लिख दिए, सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है, लो आंसर मिल गया, ठीक है। अब देखना जरा एग्जाम, ठीक है। तुम्हें पता है कि जब हम किसी भी नंबर को ना 0 से डिवाइड करते हैं या फिर किसी भी नंबर को, हाँ 0 रखते हैं हम ऊपर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसा मर्जी नंबर है, ठीक है। तो उसको हम सेव करेंगे और रन करेंगे तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, ऊपर होता है कि नीचे होता है, ओहो नीचे, है ना, 0, ठीक है। जब इसको रन करेंगे तो आंसर क्या आता है, अनडिफाइंड आता है ना, नॉट डिफाइंड। और देखो इतनी सी इनपुट डालते ही एक जीरो का खेल था और प्रोग्राम एरर से भर गया। तो सपोज करो कि मैंने ये प्रोग्राम जो था बिना जीरो टेस्ट किए मैंने इसको लॉन्च कर दिया था, तो जब जीरो यूजर के पास जाता है ये प्रोग्राम, वो गलती से जीरो नंबर आता तो प्रोग्राम क्या हो जाना था, हैंग या ग्लिच है ना जाना था, समझ गए, उससे क्लाइंट का भरोसा टूट जाना था, समझ रहे हो। तो यही होती है टीम्स, है ना, इसीलिए बैठती है टेस्टिंग की टीम। टेस्टिंग जब भी एक प्रोग्राम बन रहा है तो सपोज तुम करो कि तुमने एक हफ्ते में पूरा सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया, है ना, तुमने एक हफ्ते में पूरा सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया, है ना, लेकिन टेस्टिंग टीम जो होती है वो 1 महीना टेस्ट करती है प्रोग्राम के ऊपर, 1 महीना लगातार, ठीक है, समझ गए। अलग अलग उसमें बैच बैठे होते हैं, ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 इस तरह से अलग अलग बैच बैठा था और हर तरह से उसको टेस्ट किया जाता है कि जिस तरह की इनपुट होगी हर तरह की इनपुट दी जाती है उसमें, ठीक है, फिर उसको पब्लिक लॉन्च किया जाता है, ठीक है, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं इनके भी, ठीक है, समझ गई, इस तरह से काम करती है। फिर इनकी तो मैंने तुम्हें बताई दी कि इनका तो अलग डिपार्टमेंट होता है, फिर क्लियर हो गया। तो इस तरह से है ना, समझ गए, इस तरह से टेस्ट करते हैं हम कोड्स को, ठीक है। तो देखो, तो मैंने क्या बोला, ये ग्लिच आ गया ना, देखो ये ग्लिच आ गया, प्रोग्राम रन नहीं होगा, ठीक है, भले इसके आगे कोई हो, तुमने लाइन लिखी हो, तुमने इसके आगे लिखे हो यहाँ पे, तुमने इसका क्या लिखा हो, प्रिंट, इसका क्या लिखा हो, तुमने लिखा हो यहाँ पे, लिखा हो कि कोड रन सक्सेसफुली, है ना, कोड एग्जीक्यूटेड, कोड एग्जीक्यूट्स सक्सेसफुली, ठीक है। और तुम्हें इसमें वो चीज लेने की जरूरत नहीं है, पाइथन इतना एडवांस है
कि तुम्हें इसमें एक्स्ट्रा वो न्यू लाइन और वो बी आर लेने की जरूरत भी नहीं होती है, ठीक है। इसमें न्यू लाइन के लिए तुम्हें स्लैश नहीं लगाना पड़ता जैसे जावास्क्रिप्ट में लगाते हो, लेकिन इसमें लेने की जरूरत नहीं, कि पाइथन खुद एडवांस है, जैसे तुम प्रिंट लगाओगे तो वो खुद ही न्यू लाइन ले लेता है, ठीक है। देखो जीरो चेंज करना पड़ेगा पहले मुझे, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ तुम्हें कि इस एरर से हम कैसे बिल्कुल मिलते हैं, ठीक है। और सेव करो भाई, सेव करो और रन करो, ठीक है। आ गया ना आंसर, और डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 4.0 एग्जीक्यूट सक्सेसफुल आ गया ना करके, है ना। लेकिन जैसे एरर आ जा रहा बीच में, तो नेक्स्ट वाला स्टेप में चलेगा इसमें, ठीक है। उसमें नेक्स्ट वाला स्टेप में चलेगा जैसे मांग चलो मैंने कर दिया ना, मैंने कर दिया मतलब क्या कर दिया मैंने, क्या किया, हाँ यहाँ पे जैसे मैंने 0 कर दिया तो फिर वो एरर दे देगा मुझे, ये देखो एरर दे देगा ना, वो लास्ट वाली लाइन भी प्रिंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज के लिए हमारे पास होता है एक अलग मेथड, जिसे हम बोलते हैं ट्राई एंड कैच मेथड, ठीक है। ट्राई एंड कैच मेथड क्या बोलता है, ठीक है, कि ये भाई ये बोलता है कि भाई मैंने ये वाला कोड बना दिया, ठीक है। तुम पढ़ोगे एडवांस चीजें, बहुत एडवांस चीजें हैं, मतलब एडवांस तो नहीं है पर बेसिक में आ जाता है तुम्हें ये चीज, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई मैंने ना ये कोड बनाया है और मैंने अपनी तरफ से ठीक बना दिया है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से इस कोड को बिल्कुल ठीक बना दिया है, ठीक है। अगर प्रोग्राम ठीक चलता है तो इसको ये वाले ब्लॉक में डाल देना, कोई एरर नहीं आता है, और अगर प्रोग्राम में कोई एरर आता है, ठीक है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देना, मतलब उसको वहां से फेंक देना और उसको यहाँ पे प्रिंट करा देना। गड़बड़ तो नहीं होगी कुछ भाई, नहीं ठीक है, ठीक है। प्रिंट करा देना, क्या करा देना इसको, कि इसका बस एक ही एरर आ सकता है कि अगर यूजर ने 0 डाल दिया, लो कि 0 is not divisible by any number, ठीक है, ठीक है। 0 is not divisible by any number, है डिवाइड क्या आएगा, बात तो एक ही है, 0 is not divisible by any number, कि 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। बाय नंबर प्लीज चेंज योर इनपुट्स एंड रीरन द प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, अगर ये चल पड़ता तो, ठीक है, चलना तो चाहिए, कोई एरर तो नहीं होना चाहिए। ट्राई कैच ही काम करता है पाइथन में, तो ऐसे तो ट्राई कैच काम करता है कि क्या काम करता है इसमें, तो मुझे चेक करने दो एक बार। ट्राई कैच पाइथन में काम करता है कि C++ में काम करता है, कंफ्यूजन, ट्राई नहीं सॉरी आगे याद है, ठीक है। ट्राई नहीं करता इसमें, ट्राई कैच नहीं करता इसमें, ट्राई एक्सेप्ट करता है, टाइम से आगे याद मुझे, चेक करते हैं चलता है कि नहीं चलता है, चल पड़ा भाई, चल पड़ा। ऐसे C++ में ट्राई कैच काम करता है और पाइथन में ट्राई और एक्सेप्ट काम करता है, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन का मतलब एक एरर होता है, ठीक है। देखो जैसे मैंने किसी नंबर को 0 से डाला, ठीक है, क्या लिखा, 0 लिखा ना, ठीक है, मतलब इस केस में एरर आ सकता है, ठीक है। देखो इन मेथड का हम क्यों यूज करते हैं, इस मेथड का हम इसलिए यूज करते हैं कि जो मर्जी हो जाए, अगर प्रोग्राम में कोई एरर आ भी रहा है जो मेरी पकड़ से छूट गया है, तो यूजर का जो प्रोग्राम है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, समझ के उसको उसकी जगह कुछ अलग चीज दिखा देनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर इस कोड में कोई एरर होगा तो वो इस पार्ट को स्किप कर देगा और वो यहाँ पे जंप कर लेगा। तो इसके अलावा आपके दिमाग में और क्या क्वेश्चन आ रहा है कि अगर हमने ट्राई और एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता हमने दिमाग में, तो फिर क्या दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे, तुम लोग कैसे कर सकते हैं इस प्रोग्राम को बिना एरर लाए, शाबाश बताओ। थोड़ा मैं तुम्हारे प्रेजेंस माइंड चेक करता हूँ, यही से लॉजिक बिल्डिंग काम करता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे सेम है, जहां तक जो हमने आज तक जावास्क्रिप्ट में पढ़ा वो सेम काम इसमें पूरा डिट्टो का डिट्टो है, ठीक है, डिट्टो का डिट्टो काम है, ठीक है। बस थोड़ा सिंटेक्स चेंज होता है, वो हम कर लेंगे, कुछ नहीं इसमें तो, ठीक है। पर मुझे बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जब आप लोगों ने ट्राई एक्सेप्ट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होता तो, एक तो ये आ रहा है किसी के दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट जब हमने इसको नहीं पढ़ा होता तो, बताओ। कुछ भी नहीं, ज्यादा क्या होगा, गलत होगा और क्या होगा, बता दो। इस क्वेश्चन को बिना एरर लाए, ठीक है। तो देखो मैं इसको रन करूंगा, कंट्रोल F5 इसको रन किया,
इसको इस वाली कमांड को बिना एरर लाए, है ना, बिना एरर लाए मैं इस लाइन को कैसे प्रिंट करवा सकता था, इस वाली चीज को बिना एरर लाए। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के जितने में हमने काम किया उसको निकालो, खोद खोद के निकालो अपने दिमाग से। दो मिनट आपके पास, जल्दी जल्दी करो। क्या कर सकते थे और तो मन्ना बोल दो, कुछ भी सट्टा मार दो, कुछ नहीं है। क्या कर सकते थे हम, बताओ। क्या कर सकते थे हम? नेक्स्ट सुजल, क्या कंडीशन लगाते हैं? शाबाश, पहुंच गई, बड़ी पहुंच गई। क्या कंडीशन लगाते हैं? हाँ, ठीक है, पर कंडीशन कैसे लगाते हैं भैया? क्या कंडीशन लगाते हैं हम? कंडीशन क्या लगाते हैं? ठीक पहुंच गए तुम, क्या हम इसको हम इफ एल्स से कर सकते हैं कि अच्छा वो वार चलेगा, वो ऐसे चलेगा। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या लगाए? कंडीशन क्या लगाए? सारे खेल तो उस कंडीशन का ही है। क्या कंडीशन लगाए बताओ? कंडीशन क्या लगानी है? कंडीशन ये लगानी है कि जो बी है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बी जीरो हुआ तो मतलब कोड रन नहीं करने का। ठीक है, तो मैं किस में ये कंडीशन लगा सकता हूँ? ठीक है, कि ये वाली कंडीशन लगा सकता हूँ कि जैसे बंदे ने यूजर डाल दी ऊपर वाली, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि इफ, चेक करो, इफ बी इज इक्वल टू जीरो, कि कहीं बी जो वो जीरो के बराबर तो नहीं है। ठीक है, अगर बी जो वो जीरो के बराबर होगा तो क्या करना है? तो कुछ नहीं करना, तुमने ये वाला लाइन प्रिंट करना देनी, बस ये वाला लाइन जो लिखी है। ठीक है, ये वाला लाइन प्रिंट करा देनी आप लोगों ने। अगर b जीरो के बराबर होगा तो मतलब उसका तो आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, और अगर b जीरो के बराबर नहीं है, ठीक है, मतलब अगर b जीरो नहीं है तो क्या करो, उसके अगला स्टेप कर दो, मतलब एल्स लगा दो। ठीक है, एल्स कर दो ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, एल्स में क्या डाल दो, एल्स में अंदर डाल दो, सिंपल है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर ट्राई कैच नहीं होता तो हमने इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को करना था फिर। ठीक है, ये देखो, इसके थ्रू भी हमें कोई आंसर नहीं मिलना, मतलब कोई एरर नहीं आना था। ठीक है, ये देखो, जीरो डाला ना, जीरो इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर। ठीक है, ये आगे आंसर लिखा हुआ। अब जैसे मैं यहाँ पे b की जगह मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 20 लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा, कुछ भी लिख दूंगा, है ना। सेव करूंगा, रन करूंगा, और रन करूंगा तो आंसर मिल गया। ठीक है, डिवीजन ऑफ टू नंबर्स इक्वल दिस एंड कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। क्लियर हो गया? समझ गए? ट्राई कैच नहीं करना तो हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो बहुत इजी है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है पाइथन के भी, है ना। एक दो बार ट्राई करना कुछ ऐसे क्वेश्चंस को, है ना, खुद ट्राई कर लेना आज। जैसे मान चलो कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन ऑफ थ्री नंबर्स, फोर नंबर, फाइव नंबर, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, इस तरह से ना जो क्वेश्चन तुम्हें बताएं वो यूज करने हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें इफ एल्स से कोई यूज नहीं करना है। ठीक है, सिंपल सा काम है, कुछ नहीं है। ए वी वेरिएबल तुम्हें लेने पड़ेंगे। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ के लिए तुम एल भी ले लेना। ठीक है, इस तरह से। और जहां हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे थे वहां सिंपल प्रिंट लगा देना, और डबल कोड, वो बाकी स्ट्रिंग वाला काम तो सेम ही हो रहा है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर जो तुम वैल्यू डबल कोड के अंदर लिखोगे वैसी की वैसी आ जाएगी। और उसके बाद तुम्हें किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कराना तो तुम्हें कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो ये तुमने दो तीन क्वेश्चन को ट्राई करने हैं, और हो सकता है तो इसके जो आउटपुट्स है वो भी तुमने ग्रुप में जो फाइंड आउट करी, मतलब मुझे शो करवा देनी है। ठीक है, मतलब शेयर कर देनी है ग्रुप में। पहले तो ये कर लेना कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ थ्री वेरिएबल्स, सम ऑफ थ्री वेरिएबल्स, थ्री नंबर्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट दो तीन, बस दो तीन क्वेश्चन कर लेना, आराम से हाथ बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बना लेना तुम लोग ये वाला ही कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इसका आगे लिखना आप लोगों ने, इसका लिखना आपने एरिया ऑफ सर्कल कर लेना बस। ठीक है, इस तरीके से देखो, ज़्यादा टाइम लगता है, जावास्क्रिप्ट ढंग से पढ़ी होगी, जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत क्लियर होंगे, तो पाइथन में शिफ्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ईजी है। ठीक है, काफ़ी है, तीन क्वेश्चन कर लेने, और हो सकता है तो अभी कर लेना, 5 मिनट का काम है। क्योंकि पाइथन में ना कुछ नहीं आया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर, 3 लाइन लिखो, बाकी खत्म करो यार कहानी। ठीक है,
2 लाइनों का कोड होगा, 3 का होगा, बस इससे ज़्यादा कोड नहीं होते पाइथन में, ठीक है, बहुत एडवांस है, जाओ करो फटाफट है ना, और हो सकता है तो ग्रुप में अपलोड कर देना जरूर। और ये वीडियो तुम्हारे पास विद इन, तुम अंदर बैठो पीसी पे, विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, ठीक है।